हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वर्किंग टीम। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। मैनुअल टेस्टिंग के बारे में हम पिछली कक्षाओं से बात करते आ रहे हैं। अब तक हम जान चुके हैं सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप होने में इसकी टीम कैसे कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, डेवलपिंग टीम कैसी होती है, कैसे डेवलप होता है सॉफ्टवेयर। तो आज हम इस कक्षा में कवर करते हैं सॉफ्टवेयर वर्किंग टीम को। तो सॉफ्टवेयर वर्किंग टीम के बारे में करते हैं। तो एक एक कंपनी होता है, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में सबसे पहले सबसे ऊपर बड़ा मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टीम के लिए बीडी होता है। ये होता है बिजनेस डेवलपर। ये होता है बिजनेस डेवलपर होता है। ये बिजनेस डेवलपर होता है। ये बीडी बिजनेस डेवलपर होता है। ये सबसे पहले जाके क्लाइंट से बात करता है। क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, जो सॉफ्टवेयर अपने लिए बनवाना चाहता है, जो बनवा रहा है, उससे ये बात करेगा सबसे पहले। बीडी बिजनेस डेवलपर, इसका काम ही है बिजनेस को डेवलप करना। तो ये क्लाइंट से जाकर बात करेगा, चाहे एनी अदर कोई भी क्लाइंट हो जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, क्लाइंट से बात करेगा। फिर जब ये सिर्फ बात करेगा, ये बात करके आएगा अपनी टीम को। फिर ये बताएगा भैया आपके सॉफ्टवेयर इतने सालों में बनेगी, इतने दिन में बनेगा, और आपके सॉफ्टवेयर बनने में इतने इतने इंजीनियर्स लगेंगे, इतने इंजीनियर्सों की टीम बनेगी एक। फिर जाके आपका काम होगा भैया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जारी होगा। तो आएगा 16% की एक टीम बनाएगा। ये बीडी बिजनेस डेवलपर 16% की एक टीम बनाएगा। और टीम टीम ये है, और ये टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम है, ये 16%। और ये क्लाइंट है। क्लाइंट को बिजनेस कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर अपने लिए बनवाना चाहता है, ये बनवा रहा है, ये क्लाइंट है। ये सॉफ्टवेयर अपने लिए बनवा रहा है, और ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम है, ये 16% टीम। और इस टीम में एक पीएम होता है। इस टीम में एक पीएम होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं इसको। ये 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 होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। और फिर इस पीएम के नीचे ही सब सब आते हैं, जैसे बीए हो गया। अब पीएम के नीचे एक बीए होगा। पीएम का काम है सब अपनी 16 सदस्यीय जो टीम बनी है, उसी टीम को लीड करना उस टीम को में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारा काम पीएम का रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये पूरे प्रोजेक्ट को ये हैंड ओवर करता है। फिर उसके पीएम के नीचे एक बीए होता है। एक बीए होता है एक बीए होगा उस 16 सदस्यीय टीम में। टीम जैसे सॉफ्टवेयर के हिसाब से रहता है। 16 सदस्यीय टीम बनी है, छोटा सॉफ्टवेयर है, 16 की है। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, जितना बड़ा काम होगा, उतनी मतलब बड़ी टीम होगी। ये तो 16 ऐसे एजेस मान लिए हैं। और एक बीए होता है, देखिए ये बीए बिजनेस एनालिसिस होता है। इसको भी हम लिख देते हैं, बिजनेस एनालिसिस। एक मिनट। ये होता है बिजनेस एनालिसिस। ये होता है बिजनेस एनालिसिस। ये बिजनेस एनालिसिस होता है, इसका काम होता है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना, और उस डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा बीआरडी। बीआरडी को बिजनेस बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये बीआरडी है। ये
बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट क्या चाहता है। इस बीआरडी में लिखा रहेगा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस सॉफ्टवेयर में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब मेंशन रहेगा बीआरडी में, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। और ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है बीआरडी, बीआरडी काम है ये। जब ये जो बीए होता है, यही बीए का काम होता है ये क्लाइंट से बातचीत करना, क्लाइंट से मिलकर उसकी एक्सपेक्टेशन लेना, उसकी वो क्या चाहता है क्या बनवाएगा। ये जो बीडी है मिला था सबसे पहले, ये बीडी का काम खत्म हो गया, अब जाके पूरा कार्यभार बीए पे आ गया है, बिजनेस एनालिस्ट पे। ये बिजनेस एनालिस्ट ही जाकर क्लाइंट से रेगुलरली डेली बेसिस पे बात करेगा, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर में, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बनवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में। और ये ऐसे नहीं ओरली बात करेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट एक प्रिपेयर करेगा जिसका नाम बीआरडी है। और उस बीआरडी में लिखेगा ये कि क्या क्या होगा सॉफ्टवेयर में, क्या नहीं होगा, क्या कैसी फंक्शनलिटी चाहिए, कौन कौन सा फंक्शन चाहिए। ये ये बीए का काम है, ये बीए नोट डाउन करेगा। फिर फिर जब बीए क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट नोट कर लेगा, एक बीआरडी बना लेगा, एक डॉक्यूमेंट बना लेगा, बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब तैयार कर लेगा, फिर आएगा, फिर एक टीम होगी, फिर एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग का नाम है वॉक थ्रू मीटिंग। वॉक थ्रू मीटिंग में ये सारे 16 सदस्यीय टीम जो बनी है ना, ये ये उस मीटिंग में रहेंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ये वॉक थ्रू मीटिंग को। और ये लीड करेगा बीए, इस मीटिंग को बीए लीड करेगा। और उस मीटिंग में जैसे 2 डिजाइनर होंगे सॉफ्टवेयर, ये जो 16 सदस्यीय टीम बना है ये क्लाइंट बनवा रहा है, इसमें 2 डेवलपर होंगे और 2 डिजाइनर होंगे, 8 डेवलपर होंगे, 4 टेस्टर होंगे। तो ये सब आएंगे, ये डिजाइनर डेवलपर टेस्टर सब आएंगे, और बीए भी रहेगा और पीएम रहेगा ये। और ये बीए लीड करेगा, बीए अपने डॉक्यूमेंट के बारे में बताएगा, क्लाइंट क्या चाहता है, जो लिखा हो वहाँ बताएगा कि ये क्लाइंट चाहता है, ये बनवाना चाहते हैं, ये ऐसे ऐसे होगा, आपका काम ये है, आपका काम ये, सब सबको, ये डिजाइनर को, डेवलपर को, टेस्टर को और पीएम को, ये वही बीआरडी, ये जो बीआरडी है वही बीआरडी मेल करेगा, सबके पास मेल कर देगा, जाओ भैया आज मीटिंग होगी, कल से आप अपना काम चालू कर दीजिए। हाँ, और एक बात और है, एक ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन जब क्लाइंट बात करेगा, जब कोई सॉफ्टवेयर बन रहा होगा, ये वॉक थ्रू जब क्लाइंट से बीए बात करेगा कि हाँ आपको सॉफ्टवेयर इतने दिन में बनेगा, इतने सालों में बनेगा, फिर उस टाइम पे ये बीए का काम होता है कि उससे एक ड्यूरेशन लेना, उस ड्यूरेशन को टेक्निकल वर्ड में स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट। जैसे कि स्प्रिंट अमूमन एक एक 1 वीक से 4th वीक तक होता है, एक सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में कोई भी ले लीजिए। जैसे हम 21 दिन का एक स्प्रिंट ले लीजिए, 3 सप्ताह का एक स्प्रिंट, 21 डेज नहीं कहेंगे, एक स्प्रिंट कहेंगे इसको, ये स्प्रिंट है। स्प्रिंट को ड्यूरेशन कहते हैं, अवधि जिसे कहते हैं। उस अवधि के दौरान कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर का थोड़ा थोड़ा भाग बना के क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाएगा, पूरा एक बैग बन के नहीं तैयार होगा, जितना बनता जाएगा उतना एक स्प्रिंट में दिया जाएगा, फिर नए सिरे से चालू होगा, फिर वही काम जब तक कंप्लीटली बन नहीं जाता, तैयार नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा 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 दिया जाएगा क्लाइंट को,
कि हाँ आपका ये रेडी होगा, आपका ये रेडी नहीं हुआ है। तो जब ये वॉक थ्रू मीटिंग हो जाएगा, फिर सबको मेल कर देगा, ये बी आर डी सबको मेल कर देगा। फिर उस दिन से भैया 21 दिन का समय है ना, 21 दिन में कुछ ना कुछ ये लोग मतलब जितना रहेगा वो बनाएंगे। डिजाइनर अपना काम करने लग जाएगा उस दिन से, डेवलपर अपना काम करने लग जाएगा, और टेस्टर अपना काम करता है। हाँ तो अब टेस्ट टेस्ट क्या करेगा, अभी तो बना कुछ नहीं है। डिजाइनर अपना डिज़ाइन करने लगा और डेवलपर अपना डेवलप करने लगा, कोड वोड करने लगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगा। और ये टेस्टर बचा, टेस्टर टेस्ट क्या करेगा, अभी तो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, तो ये भी खाली नहीं बैठेगा। ये टेस्टर अपना टेस्ट केस लिखेगा। ये टेस्ट केस क्या होता है हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी अभी के लिए जानो, ये अपना काम ये खाली नहीं बैठेगा, ये अपना टेस्ट केस लिखेगा कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करेंगे, क्या क्या उसमें कमी होगी, क्या क्या कैसे कैसे हम कमियों को पकड़ेंगे। इसका काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते समय उसकी कमियों को पकड़ना, कमियां निकालना। ये सिर्फ ये कमी पकड़ेगा बस, क्या कमी है क्या खराबी है, डिफेक्ट निकालेगा बस। ये बग और डिफेक्ट दो चीज होते हैं टेक्निकल वर्ड ये टेस्टर के लिए। बग या डिफेक्ट दो चीज, डिफेक्ट निकालेगा। फिर जब ये डेवलपर डेवलप करेगा कर देगा, और ये जो डिजाइनर डिजाइन कर देगा, फिर डिजाइन डिजाइन और ये कोड एक में मर्ज होगा। फिर जाके टेस्टर को ये दो लोग देंगे कि भैया देखिए आप मेरा अब हम बना दिए हैं, इसको टेस्ट करिए क्या सही है या गलत है कहीं। फिर ये टेस्ट करेगा, फिर ये जब ओके कर देगा तब जाके वो क्लाइंट को दिया जाएगा सॉफ्टवेयर। अच्छा तो उस बीआरडी में लिखा क्या होता है, तो जैसे बीआरडी ये बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गया बीआरडी। उस बीआरडी में लिखा रहेगा ऐसे, सेम ऐसे लिखा रहेगा, सेम एकदम सेम टू सेम। ये जैसे बीए लिखे, ये सब बीए लिखा रहता है, क्लाइंट से पूछ के क्लाइंट क्या क्या चाहता है, क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहता है वो। तो रिक्वायरमेंट लिखा होता है, जैसे ये बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है बीआरडी है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट नीड्स लिखे रहेंगे, क्या जरूरत है उसको, क्या चाहिए उसको, ये लिखा रहेगा। बीआरडी में रजिस्ट्रेशन ओ रिक्वायरमेंट वन में रजिस्ट्रेशन पेज हो गया कि वो करके चाहता है अपने सॉफ्टवेयर में, अपने क्लाइंट अपने सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन पेज चाहता है पहले। रजिस्ट्रेशन ये रिक्वायरमेंट वन रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। तो अब ये देखो उस बीआरडी में बीए लिखा रहेगा, when user will go on registration page then user will see following field। जब यूजर रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएगा तब उसे फॉलोइंग, तब उस पृष्ठ पे उसे फॉलोइंग मतलब ये फॉलोइंग फील्ड भरने की स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें डिटेल्स डालने की स्क्रीन दिखाई देगी। अच्छा तो ये हुआ। और फिर उसके बाद लिखा रहेगा यूजर नेम, कि उस रजिस्ट्रेशन में एक यूजर नेम होगा क्रिएट करने के, रजिस्ट्रेशन के दौरान एक यूजर नेम क्रिएट करने के लिए ऑप्शन होगा। और उस यूजर नेम में क्या रहेगा, यूजर नेम विल एक्सेप्ट 4 to 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ये जो दिया है यूजर नेम विल एक्सेप्ट 4 to 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये 4 to 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब है ये अल्फा न्यूमेरिक, ये इसमें अल्फाबेट भी रहेंगे, नंबर भी रहेंगे, अल्फाबेट और नंबर, और दोनों मिक्स होके कम से कम चार और अधिक से अधिक 24, न्यूनतम होगा 4 और मैक्सिमम होगा 24 का एक यूजर नेम हम क्रिएट कर सकते हैं। इतने कम से कम इतने का होना चाहिए। और अल्फा न्यूमेरिक जान लो कि इन कंप्यूटर लैंग्वेज में 3 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से हम देखते हैं, 3 प्रकार के कैरेक्टर। एक होता है ऐसे देख लीजिए स्पेशल, एक होता है अल्फाबेट होता है, फिर एक होता है न्यूमेरिक जिसे नंबर कहते हैं, फिर एक होता है स्पेशल कैरेक्टर।
तीन तीन कैरेक्टर होते हैं। एक अल्फ़ाबेट हो गया, एक न्यूमेरिक हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर। अल्फ़ाबेट में हमारे ABCD आएंगे, स्मॉल कैपिटल सब है, और नंबर में हमारे 1 2 3 आएंगे, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज़, डॉलर, परसेंटेज, या फिर बराबर, अंडरस्कोर, हाइफन, ये सब आ जाएंगे स्पेशल कैरेक्टर में। तो फिर यूजर नेम का हो गया। अब पासवर्ड लिखा है उसमें। पासवर्ड, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड विल एक्सेप्ट 8 to 32 ऑल करेक्टर एट लीस्ट वन स्पेशल करेक्टर एंड वन अपर केस। ये इसका कहने का, ये BRD में लिखा है पासवर्ड है, पासवर्ड विल एक्सेप्ट 8 to 32 ऑल करेक्टर एट लीस्ट वन स्पेशल करेक्टर एंड एक वन अपर केस। अब इसका देखिए, ये कह रहा कि कम से, BRD में लिखा गया है कि कम से कम वो पासवर्ड 8 अंक का होना चाहिए, और अधिक से अधिक 32 अंक का, और इसमें ऑल करेक्टर होनी चाहिए। अभी मैंने बताया ना, तीन करेक्टर तीन टाइप के होते हैं, जैसे एक अल्फ़ाबेट हो गया, दूसरा न्यूमेरिक हो गया, तीसरा स्पेशल करेक्टर। ये कम से कम, ये हाँ, ऑल करेक्टर की अब बात कर दिया पासवर्ड में, ऑल करेक्टर सब होना चाहिए, और इसमें दिया है एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। वन स्पेशल करेक्टर, एक स्पेशल करेक्टर, जैसे कि एट हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, बराबर हो गया, या फिर हाइफन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ये मतलब वन, एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर दिया है, एंड वन अपर केस दिया है। ये अपर केस, अपर केस क्या होता है? अपर केस को हम कैपिटल कैरेक्टर को अपर केस कहते हैं, कैपिटल को हम अपर कहते हैं, अपर केस कहते हैं, स्मॉल कैरेक्टर को लोअर केस कहते हैं। ये कम से कम होना चाहिए। फिर उसमें क्या ऑप्शन रहेगा? उस मतलब सॉफ्टवेयर जब बनेगा रजिस्ट्रेशन पेज में, पहला होगा री पासवर्ड, एक और होगा, वो फंक्शन होगा री पासवर्ड बनाने का। फिर उसमें होगा फंक्शन ईमेल का। फिर उसमें मोबाइल नंबर का होगा। फिर उसमें होगा फर्स्ट नेम का। फिर लास्ट नेम का होगा। फिर जेंडर का होगा। तब DOB होगा, उसमें कब DOB होगा, एड्रेस होगा, सिटी होगा, कंट्री होगा। तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट 1 हो गया रजिस्ट्रेशन पेज। ये BRD में सेम टू सेम ऐसे ही ये लिख कर देता है। डेवलपर को देगा, डिजाइनर को देगा, टेस्टर को देगा। टेस्टर टेस्टर डिजाइनर, डेवलपर यही सेम पढ़ के, यही चीज पढ़ के वो डेवलप करना चालू करते हैं। वो यही पढ़ के समझ के वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। सेम ऐसे ही रहेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले सेम ऐसे एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसका नाम BRD होगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा। उसी डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें मेंशन की रहेंगी, क्या 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 बनना है, क्या क्या रहेगा, कौन सी फंक्शनलिटी उसमें ऐड करना है, इसी डॉक्यूमेंट में रहेगा। तो अब रिक्वायरमेंट 1 हो गया। अब रिक्वायरमेंट ऐसे ही रिक्वायरमेंट 2 रहेगा। जैसे रिक्वायरमेंट टू में लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब लॉगिन हो गया रिक्वायरमेंट 2 में। ऑन लॉगिन पेज, ये ऑन लॉगिन पेज यूजर शुड सी यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, कैंसिल बटन और फॉरवर्ड बटन। when user enter correct username password, then user should be on home page। दे रहा लॉगिन पेज में होना चाहिए, यूज़र नेम का ऑप्शन होना चाहिए, और पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए, फिर लॉगिन बटन का ऑप्शन होना चाहिए, फिर एक कैंसिल बटन का ऑप्शन होना चाहिए, और फॉरवर्ड बटन का ऑप्शन होना चाहिए। ये सब ऑप्शन होने के बाद फिर जब ये दिया है when user enter correct username and password, then user should be on home page। जब यूजर करेक्ट पासवर्ड डालेगा, जब यूजर करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा सही सही, तब यूजर होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। होम पेज का ऑप्शन आना चाहिए, तब होम पेज पे आ जाएगा। ये दिया है देन यूजर शुड बी ऑन होम पेज। तो ऐसे ही ये अब रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया। अब ऐसे ही रिक्वायरमेंट 3 होगा। ऐसे ही तो ऐसे हम देखते हैं रिक्वायरमेंट 3।
ऐसे ही रिक्वायरमेंट 3 होगा, तो ऐसे रिक्वायरमेंट 3 होगा, ऐसे रिक्वायरमेंट 4 होगा, रिक्वायरमेंट 5 होगा, रिक्वायरमेंट 6 होगा। रिक्वायरमेंट जितनी रिक्वायरमेंट होंगे, जितनी नीड्स होंगे, जो फंक्शनलिटी वो क्लाइंट चाहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ये फंक्शन होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट में मेंशन रहेगा। और ये सब बी ए मेंशन किया रहेगा। ये रिक्वायरमेंट, ये जो गाड़ी है, बी डॉक्यूमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, ये बीए क्रिएट किया रहता है, बीए बनाए रहता है। फिर ये जब हो गया है ऐसे, तब फिर अब हम लोग बात करते हैं टेस्टर। हम लोग का काम टेस्टर वाला रहेगा, डिजाइनर का काम करेगा। हम लोग तो टेस्टिंग सीख रहे हैं ना अभी, हम लोग टेस्टर हैं। तो टेस्टर टेस्ट केस लिखता कैसे है, ये जो डिजाइनर हो अपना डिजाइन करने लगेगा, डेवलपर अपना काम करने लगेगा डेवलप करने का, टेस्टर टेस्ट केस लिखता कैसे है। तो चलिए हम टेस्ट केस नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो रुकिए, हम थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बट हम अगली क्लास में देखते हैं। टेस्ट केस, ये रहा हमारा टेस्ट केस। ऐसे ऐसे टेस्टर टेस्ट केस को क्रिएट करेगा, टेस्ट केस लिखेगा। ये टेस्ट केस वो अपना टेस्ट केस राइट करेगा ऐसे, जैसे एक सीरियल नंबर एक हो गया, एक टेस्ट केस नेम होगा, एक टेस्ट केस आईडी होगा, एक स्टेप होगा, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए। और टेस्ट केस, ये टेस्ट केस है। फिर जैसे सीरियल नंबर 1 और 1 में दिया है टेस्ट केस नेम, वैलिड क्रेडेंशियल मतलब समझा, तो यूजर नेम पासवर्ड को क्रेडेंशियल कहते हैं। हाँ, तो फिर टेस्ट केस आईडी, जैसे टेस्ट के टेस्ट केस अंडरस्कोर 001। और स्टेप क्या रहेगा, स्टेप में रहेगा कि ये लिखेगा स्टेप में हम कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे उसको। हम दिया गया है कि लंच क्रोम ब्राउजर दिया है, लंच क्रोम ब्राउजर। फिर लंच जब क्रोम ब्राउजर होगा तो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जब क्रोम ब्राउजर हम ओपन करेंगे तो रिजल्ट इसका क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्रोम ब्राउजर शुड बी ओपन, क्रोम ब्राउजर खुल के आना चाहिए। फिर फिर इसका दूसरा स्टेप रहेगा ओपन लॉगिन पेज एड्रेस। जब ओपन लॉगिन पेज एड्रेस पे क्लिक करेगा तो लॉगिन पेज शुड बी ओपन, लॉगिन पेज खुल के आना चाहिए। फिर ऐसे तीसरा लिखे रहेगा इंटर करेक्ट यूजर नेम। जब ये स्टेप ये टेस्टर लिखेगा इंटर करेक्ट यूजर नेम जब डालेगा, तब फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। यूजर नेम शुड बी पॉपुलेट, यूजर नेम एकदम करेक्ट होना चाहिए, आ जाना चाहिए, एरर नहीं देना चाहिए। फिर इंटर करेक्ट पासवर्ड, फिर पासवर्ड में एक्सपेक्टेड रिजल्ट पासवर्ड शुड बी मास्क्ड, पासवर्ड जो है एकदम मास्क्ड होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए, किसी को दिखे ना, वो ये लिखा है। फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन पे स्टेप रहेगा इसका, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। फिर लॉगिन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो होम, ये दिया है होम पेज शुड बी ओपन, होम पेज खुल के आना चाहिए। फिर ऐसे हो गया ये सीरियल नंबर 2, और ये लॉगिन विद इनवैलिड यूजर नेम। हम तो टेस्ट केस लिखे, हम तो यहाँ डिफेक्ट पकड़ेंगे भाई, हम यहाँ डिफेक्ट पकड़ने आए हैं, हम यहाँ गलती को पकड़ेंगे। हो सकता हो इनवैलिड यूजर नेम डाले तो खुल जाए, नहीं खुल रहा है। हो सकता है इनवैलिड यूजर नेम डाले खुल जाए। हो सकता है गलत पासवर्ड डाले खुल तो नहीं रहा है। ये हम यहाँ चेक करने आए, डिफेक्ट निकालने, कमी निकालने आए, कमी को पकड़ने आए। फिर ये टेस्ट केस दूसरा हो गया। फिर ये देंगे, फिर सेम रहेगा, सेम जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, लंच क्रोम ब्राउजर, फिर क्रोम ब्राउजर शुड भी ओपन होना चाहिए। फिर ओपन लॉगिन पेज एड्रेस होना चाहिए, फिर लॉगिन पेज शुड भी ओपन होना चाहिए। फिर इनकरेक्ट यूजर नेम, फिर
यूजर नेम टू यूजर नेम शुड बी पॉपुलेट होना चाहिए। फिर इंटर इनकरेक्ट, ये क्या हो गया, इंटर यहाँ यहाँ पासवर्ड होना चाहिए था, सॉरी गलती हो गया। चलो हम इंटर करेक्ट पासवर्ड होना चाहिए। इंटर करेक्ट, ये इंटर करेक्ट पासवर्ड। तो इंटर करेक्ट पासवर्ड और इंटर इनकरेक्ट यूजर, यहाँ इनकरेक्ट गलत पास यूजर नेम डाला जा रहा है और सही पासवर्ड डाला जा रहा है। तो चेक करना चाहता है टेस्टर कि ये खुल तो नहीं रहा है कहीं गलत यूजर नेम पे और सही पासवर्ड पे तो नहीं खुल रहा है। फिर पासवर्ड शुड बी मास्क्ड, एरर 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 मैसेज शुड बी कम। जब हम लॉगिन करेंगे तो एरर का मैसेज आना चाहिए, एक एरर का मैसेज आना चाहिए कि ये लॉगिन लॉगिन पेज में एरर का मैसेज आना चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड पासवर्ड इनकरेक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट का मैसेज आना चाहिए। ऐसे ही हमारा लॉगिन स्टेप तीसरा हो जाएगा, लॉगिन इनवैलिड पासवर्ड। अब यूजर नेम गलत डाले थे, यहाँ पासवर्ड सही डाले थे, अब यहाँ हम यूजर नेम सही डालेंगे और पासवर्ड गलत डालेंगे, इनवैलिड पासवर्ड। तब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। फिर ऐसे सेम प्रोसेस रहेगा, लंच क्रोम ब्राउजर शुड बी ओपन लॉगिन पेज एड्रेस, फिर लॉगिन पेज शुड बी ओपन, फिर इंटर करेक्ट यूजर नेम, यहाँ करेक्ट यूजर नेम शुड बी पॉपुलेट। फिर यहाँ पासवर्ड हम इनवैलिड डालेंगे, फिर यहाँ इंटर इनकरेक्ट पासवर्ड, फिर पासवर्ड शुड बी मास्क्ड, फिर वो भी पासवर्ड मास्क्ड होना चाहिए, छिपा रहना चाहिए। फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन, जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो एरर मैसेज शुड बी कम, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट का एक मैसेज आना चाहिए, एक नोटिफिकेशन आना चाहिए होम पे, वहाँ डिस्प्ले पे। तब तो ठीक है, तब डिफेक्ट है। ऐसे ही करके टेस्ट केस लिखेगा, सेम ऐसे ही रहेगा टेस्ट केस। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम करके दिखाएंगे टेस्ट केस लिखेंगे। तो आज हम क्लियर किए कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, ये इसकी टीम कैसे होती है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है। तो ये वॉक थ्रू मीटिंग होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वॉक थ्रू मीटिंग कौन कर, ये टीम करती है, डेवलपिंग टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टीम करती है। ध्यान कहीं नोट कर लीजिएगा, तो चलिए आज हम रखते हैं इतना ही।